राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं ज्येष्ठ मास की कथा का 8वां अध्याय। जो भक्त इस कथा को प्रतिदिन सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार है। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। मधु और सूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य का शासन करने लगा और समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत ही चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का 7वां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ, क्योंकि उसमें साक्षात अनंत देव अवतरित हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर ब्रज में रोहिणी के कूची के भीतर पहुंचा दिया। अब ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे कि अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। वज्र में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। उच्च स्थान में स्थित हुए 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लग्न में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म बेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वार बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्दाव कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10 लाख गाय दान की और गोपों को बुलाकर उत्तम गान विद्या निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगलमय उत्सव का आयोजन किया। देवल, देवरा, वशिष्ठ, बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण पायन व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद आदि उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा कि हे महर्षियों, यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुनि, इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। तब श्री व्यास जी बोले कि हे नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ। हे नंदराय, यह योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ आया हूँ। अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन करवाओ। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तदंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पाल्य में विराजमान शेष जी का दर्शन कर चुके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। श्री व्यास जी बोले कि हे भगवान, आप देवताओं के भी अधिदेवता और कामपाल अर्थात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। हे रेवती रमण, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं। प्रणबानंददारी गौर वर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धनुष, मूस, कुंभडाश, रंगो गंगा और आकर्षित करने वाली आप ही हैं। आप द्युत के विनाशक यादवों के स्वामी तथा ब्रज मंडल के मंडन अर्थात भूषण हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं और दुर्योधन के गुरु श्री साक्षात आप ही हैं। हे प्रभु, जगत की रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी ना होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो, जय हो। आपका स्वयं समस्त दिग्गत में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनीन्द्र और फण इंद्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप मूसलाधार, हलधर और बलवान हैं, आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा और संसार में उसे शत्रुओं का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा ही जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पराशर नंदन, विशाल बुद्धि, वारायण मुनि, सत्यपति कुमार श्री कृष्ण, द्युद्यापन, वेद व्यास, उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम
और परिक्रमा करके सरस्वती नदी के तट पर चले गए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्दाव हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्त में दमक उठी जैसे घन माला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राण हता आ गया है, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु के जन्म लेते ही मैं इसको अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से बेबल होकर उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा और भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वस्त्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक और बध जाने से भगवान श्री कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति ही दर्शन होने लगता। इसीलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ बैर करते। इधर जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तथा ब्रह्मा आदि देवता तथा अरब दत्त अर्थात नारद प्रवर्ति मुनि वसुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित होकर भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर चढ़ते हैं तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए प्रफुल्लिंग अर्थात चिंगारियाँ पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्व वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट होकर पुनः उनमें प्रवेश नहीं कर पाते। उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवान में भी सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द अर्थात वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, कला अवतार, आवेशा अवतार तथा पूर्णा अवतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व की सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णता भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, अतीत, वर्तमान और अनागत अर्थात भविष्यमन मंत्रों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्ण धाम अर्थात तेजापुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्ण अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल अर्थात कल्याण का प्रसार करेंगे। हे आनंद कंद, हे देवकी नंदन, आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति सर से निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिष्य रूप में मंद मंद विचर वाले आपके चरणार बिंदु के मकरंद एवं पराग को हम सानुग्रह, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनी कलेवर धारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनी रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति रास को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन की धारिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुला स्वातदंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता सी छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजारी मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए।
बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता, ब्राह्मण, पर्वत, वृक्ष और गौवें सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुदुम्भी या बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व, सिद्ध, किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्रोत पढ़कर उन परम पुरुष स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारी आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता पारिजात, मदार तथा मालती के मनोरथ फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृषभ लगन में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्रीहरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरण्यकाश से अग्नि का आविर्भाव होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री राधा वल्लभ की जय। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय उनका स्वरूप कैसा था, यह आप जानेंगे कल की कथा में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और कल की कथा भी आप लोग जरूर सुनेंगे। इसके आगे की कथाएं अत्यंत रोचक, अत्यंत ज्ञानवर्धक और आनंद प्रदान करने वाली हैं, इसीलिए प्रतिदिन कथा जरूर सुनिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भक्त भी इस वीडियो की, इस कथा का लाभ ले सकें। मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।